दे रहा हूँ, सही है। तो मुझे इधर 2020 करना है। ओके, ये डेट अगर बिल्कुल ठीक हो गई है तो जी। फिर जो है ना ये उसी टाइम पे रन करेगा। 20 पे ठीक है। वेट फॉर द प्रोग्राम सर, इस कर जी सर। तो ये इस वक्त हमें ना फ्लो मैच का प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसे देख लेते हैं। एज इट इज ये इधर अभी कोई आपको एरर तो शो नहीं कर रहा, पर हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है। We can introduce flow issue was not created successfully. Okay. काफी ओके। उसमें जैसे इशू ये था कि जब मैंने उसे इंपोर्ट किया डाटा तो मैंने उसे रिकम्प्यूट नहीं करवाया हुआ था। ओके, ये हमारा अभी सिंपली अनस्टडी रन हुआ है। इसके बाद हम अभी सेडिमेंट का डाटा देंगे, मगर इससे पहले हम इसके रिजल्ट विजुलाइज कर लेते हैं। ओके, ये अनस्टडी आपका जो है सक्सेसफुली इस पर रीड हुआ है। आप क्लोज कर। अच्छा, इसमें जो रिजल्ट विजुलाइजेशन के लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इजनेस, अकॉर्डिंग टू योर डिस्प्ले कि आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब जिस तरह ये वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आपको ब्लू के ऊपर शो कर रहे हैं कि इसमें वेलोसिटी 0 है। तो मगर क्योंकि इसकी वेलोसिटी वेरी करती है, मगर इसके अंदर वो क्योंकि स्मॉल वेरिएशन है, तो आपको जो अपनी इधर जो है क्लासिफिकेशन वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो तब जाके आपको क्या होगा, वो विजुलाइज होगा, इस जाके आप एडिट करेंगे। अब क्योंकि आपके पास वैल्यूज की बिलो के ऊपर जा ही नहीं रही, तो आप मैक्सिमम मेजर अपना क्या कर सकते हैं, 2 की रख दे वैल्यूज, इसकी जो है क्लासेस में ज़्यादा कर दे, तो वो होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन शो करना स्टार्ट कर देगा। अब आपकी वेरिएशन आपको शो हो रही है इस वक्त, अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरह ऊपर ये डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ये हम कहते हैं वो 7 एरो भी दे सकते हैं वो। ये आपके एरो डायरेक्शन है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आपके वो जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है।
इसकी डेंसिटी और बाकी विड्थ वगैरह वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सेडिमेंट का चलाना है। हाँ जी। यहाँ पे देखिए आपको जो है हर सेल में जो फ्लो एरियाज में जो है आपको डेप्थ भी बता रहा है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वाटर डेप्थ जो है वो कितनी है। अगर हम इसी तरह इसको वेलोसिटी देखें, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कम होगी। यहाँ पे देखें ये जो रेड पार्ट है वहाँ पे वेलोसिटी कम है, डेप्थ ज़्यादा है। यहाँ पे देखें, और इसी तरह जो शैलो पार्ट है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अब सॉइल इरोजन पे है कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पोटेंशियली इरोजन ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी, इरोजन कम होगी या डेपोजिशन होगी। तो जब हम इस पे अब सेडिमेंट का डाटा हम देंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इरोजन क्रिएट करेगा या डेपोजिशन होगी। अब सेडिमेंट का डाटा देने के लिए लास्ट टाइम जिस हमने कहा कि हमने अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन देनी है, सेडिमेंट के लिए डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन देनी है, और हमने कंसंट्रेशन प्रोफाइल देना, कंसंट्रेशन कर्व देनी है। तो इसके बाद अभी हम सेडिमेंट का डाटा इनपुट करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि सेडिमेंट को इनपुट करने से पहले आप हाइड्रोलिक में कोई एरर हो, तो जैसे अभी 2-3 एरर आई थी, तो उसको पहले हम निकाल लें, फिर उसके बाद सेडिमेंट को। अगर सेडिमेंट को भी इंटर करेंगे तो सेडिमेंट की कुछ एरर होगी तो फिर मॉडल को जो है ना डीबगिंग करने में या उसकी एरर को लोकेट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोसीजर ये रखें कि सबसे पहले आप हाइड्रोलिक मॉडल रन करें, उसको कंफर्म कर लें कि रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, उसके बाद फिर सेडिमेंट का डाटा इनपुट करें। ओके, अब हम सेडिमेंट का डाटा इनपुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको स्पेसिफाई करना है सेडिमेंट की लेयर्स को, कि किस एरिया को हमने कौन सी लेयर्स का नाम देना है। मसलन कि आपका जो मेन चैनल होता है समटाइम वो उसमें सैंड्स वगैरह ज्यादा होती है या मेन ग्रेवल ज्यादा होती है, जो आपके फ्लड प्लेन्स है, सही है, वो इतनी सैंडी नहीं होती, सही, उसको हम अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें इधर पॉलीगॉन बनाना होता है। बेसिकली जो सेडिमेंट इनपुट के लिए विंडो है वो हमारे पास ये वाली है। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन, डिफरेंट इक्वेशंस अवेलेबल है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। और दूसरा ये है हमारे पास डिफाइन एडिट बेड ग्रेडेशन। इधर आप अपनी मर्जी की वो जो बेड ग्रेडेशन है अकॉर्डिंग टू योर एरियाज जो आप पॉलीगॉन बना के स्पेसिफाई करेंगे उसके मुताबिक आप उधर वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। जी, ये हमने जब डाटा इनपुट मैंने आपको बताया था तो उसमें ये डाटा मैंने कहा था सेडिमेंट मटेरियल ग्रेडेशन है, बेड लोड है, सस्पेंडेड लोड है, सेडिमेंट रेटिंग कर्व है। तो जो फर्स्ट वो कह रहा है जी कि बेड मटेरियल ग्रेडेशन कर्व जो है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाए सामने हियर। तो इसमें जब आप उसकी वैल्यू देते हो, लेट्स हो मैं कहता हूँ कि जी ये बेड मटेरियल 1 है, तो उसका सेट 1 फर्स्ट सेट हम दे देते हैं बेड 1। ओके, तो यहाँ पे जो है ना इसका ये उसने एक टेम्पलेट ले लिया है। हम कहते हैं कि बेड मटेरियल की क्या पोजीशन है। लेट्स मैं कहता हूँ कि 20% जो है ये मीडियम सैंड है, और यस 40% जो है ये कोर्स मटेरियल है, और उसके बाद समय 60% जो है, चले हम इसको कह देते हैं कि 70% जो है
ये वेरी फाइन सैंड है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि 90% जो है ये वेरी कोर्स सैंड। तो ये रेटिंग उसने बना दी है। तो हम इसको जो है वो सेव कर लेते हैं ऐसे के। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस। अच्छा, ये एक चीज ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो है, ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा मैं जरा मिस कर गया हूँ। अब यहाँ पे आ जाए, वेरी सेकंड, नहीं, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है सेंट प्रोडक्ट क्वेश्चन, तो इसमें ये जो QS है एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट फंक्शन इसको कैलकुलेट करेगा, यानी कितना लोड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है चैनल। तो ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन में अगर आप आते हैं तो ये मैनुअल में डिटेल से दिया हुआ है कि यस, अगर आप इसको आए तो ये तकरीबन 14 के करीब जो है वो ट्रांसपोर्ट फंक्शन, 14 डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिससे हम जो QS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एकरेंड वाइट है, एंगुलर हैंसन है, लॉर्सन है, मायर पीटर है। तो ये इसकी डिटेल जो है इसके मैनुअल में दी हुई है कि हर एक का जो है वो यूज क्या है। उसके बाद फिर जो है ये सॉर्टिंग मेथड है, यानी सोल्यूशन मेथड है, कौन सा मेथड है। तो इसमें ये एक्टिव लेयर है, कोपलैंड है, तो हम जो है ना ये एक्टिव लेयर या जो ये वाला यूज कर लें। और फॉल वेलोसिटी मेथड जो है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम सेगमेंट की सेटलिंग कैलकुलेट करते हैं। ये रूबी फार्मूला है, टोफैलिटी है, वाइन है। तो इसमें जो आपको, लेकिन हम कहते हैं कि ये वू एंड वांग वाला जो है ना ये हम यूज करते हैं, इसकी डिटेल भी मैनुअल में दी हुई है। और इसके बाद आ जाए ये बाउंड्री कंडीशन में। तो बाउंड्री में अब ये देखें जो हमने इसका जो बाउंड्री डिफाइन की थी, तो ये बाउंड्री जो है ये अपस्ट्रीम पे एक होगी, एक डाउनस्ट्रीम पे होगी। और बाउंड्री कंडीशन पे क्या हम देंगे, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट जो है वो ऑप्शन दी हुई है। रेटिंग कर्व है, सेडिमेंट लोड सीरीज है, इक्विलिब्रियम लोड है, क्लियर वाटर है, ओके, फ्लो वेट सेडिमेंट स्प्लिट है, पोटेंशियल सेडिमेंट, ओके, स्प्लिट है, वाटर क्वांटिटी है, सेडिमेंट स्प्लिट बाय ग्रेन क्लास। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मली हम रेटिंग कर्व, सेडिमेंट लोड सीरीज, इक्विलिब्रियम लोड, ये तीनों जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेडिमेंट जो है वो टाइम सीरीज या लोड सीरीज जो है ना उसको लेट्स सपोज हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक टेम्पलेट हमारे पास आ गया है जिसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइम्स पे सेडिमेंट का कितना लोड होगा। तो ये हम इसका जो है तो ये भी एक हाइड्रोग्राफ की तरह होता है कि जितना जो है लोड कितने टाइम के बाद जो है उसमें आ रहा है। तो हमने ये 5 आवर इंटरवल का डाटा जो है वो लिया है। तो ये 55,000 टन, ओके, और उसके बाद 60,000 टन, ये इतना सेडिमेंट जो है इस चैनल में या इस एरिया में आ रहा है। ये अभी जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं ये एक्चुअली लोड की ग्रेडेशन है। पहले हमने बैग मटेरियल की ग्रेडेशन थी, अब लोड की है। इसका मतलब यह है कि अगर टोटल लोड जो है हमारा 3 लाख टन पर डे है, तो उसमें जो क्ले है वो 0.1% होगी, और जो वेरी फाइन मटेरियल है वो 0.3%, 30% होगा। इसी तरह 40%, ये हम परसेंटेज वाइज उसको जो है वो एलोकेट करेंगे ताकि हर साइज को लैडर से सिमुलेट कर सकें। यस।
अब हमें इधर ना अपनी बाउंड्री डिफाइन करनी है। इस वक्त ये है बेड मटेरियल टाइप। अभी तक हमने अपनी पॉलीगॉन लेयर उसे डिफाइन नहीं करवाई हुई कि किस उस जो हमने अभी 2D मैश बनाया हुआ है उसमें से कौन सा एरिया कौन से मटेरियल टाइप का है। सही, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं अपनी पॉलीगॉन बना के। अभी तक हम ये डाटा अपना सेव कर लेते हैं एडमिट पर। आप उस पॉलीगॉन को पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारे पास सेडिमेंट का डाटा यानी कि हमारे पास सेव हो गया। अब हम अपनी पॉलीगॉन की तरफ आते हैं। पॉलीगॉन जो आप बनाएंगे फॉर सेडिमेंट पर्पस वो रास मैपर के अंदर ही बनेगी, क्योंकि उसी के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये है मैप लेयर्स में जाएंगे आप, राइट क्लिक, इधर ये ऑप्शंस दे रहा है, डिफरेंट लेयर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लैंड कवर के लिए कर सकते हैं, फॉर मैनिंग्स एंड सही है। इसी तरह आप ये मुख्तलिफ लेयर्स इधर से जनरेट करवा सकते हैं। अभी हमें जो जरूरत है हम बनाने लगे सेडिमेंट बेड मटेरियल लेयर। ये एम्प्टी रास लेयर हमने बनाई है अभी, इसको हम बेड लेयर का नाम दे देते हैं। आप जो भी अपना स्पेसिफाई करना चाहें आप उसे दे सकते हैं। आप इसके लिए वो जो पॉलीगॉन है वो आप जीएस से भी लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास बनी हुई है तो आप इजीली, अगर आपने अपने एरिया स्पेसिफाई किए हुए हैं फॉर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मटेरियल बेड ग्रेडेशंस, तो आप उधर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इधर हम क्योंकि अभी जनरेट करेंगे तो हमें एडिट करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको जो एरिया बनाना है वो आपका पूरी पॉलीगॉन एरिया वो कवर करना चाहिए। अगर आप विदन बनाएंगे, अगर आपका विदन मैश के अंदर एंड हो जाता है आपकी ये जो पॉलीगॉन लेयर है सेडिमेंट की, तो ये इसे कैलकुलेट नहीं करेगा। आपको आउटसाइड दी मैश इसे स्पेसिफाई करवाना है सारा एरिया। अब क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा एरिया, मैं इसलिए इसको सीधा सीधा बना सकता हूँ इस वक्त, हम वही बनाएंगे। अदरवाइज आप अपने जो मेन चैनल है उसके लिए अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेन चैनल के लिए आप अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो आपकी वो फ्लड प्लेन्स है या जो इम्बैंकमेंट्स की बैंक साइड्स है उसके लिए आप अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। मगर फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी सिर्फ एक ही पॉलीगॉन लेयर बनाऊंगा। ओके, आप इसे सेव कर लें। ये हमारे पास सेडिमेंट के लिए लेयर जो है सेव हो गई। अब ये जो पॉलीगॉन बना है इसके ऊपर वो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है सेडिमेंट की वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। मगर इससे पहले हमें उसे एसोसिएट करवाना है उस सेडिमेंट डाटा के साथ जो कि भी हमने इनपुट दिया है। सेडिमेंट डाटा में चले जाते हैं। बाकी चीजें भी हमने दे दी हैं, इसकी इतनी चेंज करने की भी जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू योर ये भी चीजें ओके। अब ये देखें, पहले यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा था मगर ये अभी भी ऑप्शन नहीं दे रहा। सही है, उसकी रीजन ये है कि हमने अपनी ज्योमेट्री के साथ क्या है उसको एसोसिएट नहीं करवाया। तो हम इस ज्योमेट्री में जाएंगे, जैसे हमने ट्रेन को एसोसिएट करवाया था ऐसे ही हम इसको भी एसोसिएट करवाएंगे। अब ये पूछ रहा है सेडिमेंट बेड मटेरियल लेयर, अभी तक ये इस ज्योमेट्री के साथ क्या हुई है, एसोसिएट नहीं हुई। तो हम इसको क्या करेंगे, एसोसिएट करवा देंगे। बेड लेयर के नाम से अभी हमने बनाई थी लेयर, तो ये एसोसिएट हो गई है। इसको हम सेव कर देते हैं। सेडिमेंट में आते हैं। देखना पड़ेगा वो भी नहीं आई।
आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर हम लेयर बेड के ऊपर कर रहे हैं तो हम इसे ग्रेवल कह देते हैं। कोई भी आप सैंडी कहना चाहें, जिस तरह का भी आपके पास मटेरियल टाइप है आप उसे कह दें। ओके, ओके, इस वक्त वो आ जाएगी, ये आपके पास आ गया। सही है, हमने उसे किसका नाम दिया था, ग्रेवल का दिया था, कि यानी कि हमारे पास वो ग्रेवल बेड है। और अब इधर से हमसे वो पूछेगा कि जो आपने जो स्पेसिफाई किया है उसे ये ग्रिड्स के अंदर, अब इधर हमने बेड 1 का नाम दिया हुआ है। सही है, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन जो आपको उसको स्पेसिफाई कर रहा हो। इधर हमें सिलेक्ट करना है वही वाला बेड 1, क्योंकि ये उसकी बेड ग्रेडेशन है, किस तरह का उधर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है। तो अभी इस वक्त जो बेसिक डाटा है, जो मिनिमम बेसिक डाटा वो हमने इनपुट कर दिया है इसको रन करने के लिए। इसके अलावा इधर हमारे पास दो ऑप्शंस और है। ये मेथड हम यूज करते हैं इधर, इसके लिए ये कंटिन्यूटी ही रहेगा। हम क्योंकि लिमिट टू वाटर वेलोसिटी कर रहे हैं, तो ये तो हम इसे ये सिलेक्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जो वेलोसिटी हमें कैलकुलेशन करके हमारे पास वो चीज़ें दी जाए। उसके अलावा बेड मिक्सिंग ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होती है। सही है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब ये DX19 है, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस यूज होता है। जो अभी हमने मॉडल रन करके देखा था उसके अंदर हमने इसे वैल्यूज दी थी, तो इसलिए हम इधर भी दे देते हैं ताकि वो इजीली परफॉर्म कर सके। और जो हमने पीछे इक्वेशंस यूज की है अकॉर्डिंग टू दिस हम वो एट ऑल को ही यूज कर लेते हैं इसमें। ओके, अब जो बेसिक मिनिमम पैरामीटर्स हम दे सकते हैं हमने इस वक्त वो दे दिए। अब हम दोबारा इस स्टडी के रन करेंगे, मगर हम इस तरह से क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन के लिए भी साथ ही रन करेंगे कि वो उसकी भी कैलकुलेशन साथ ही करें। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेडिमेंटेशन को भी कैलकुलेट करना, पहले से जल्दी कर दिया था। आप ये नीचे विंडो देख सकते हैं, अगर जिधर मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ये सेडिमेंट इनपुट समरी। अब इस वक्त ये उसे कैलकुलेट कर, जो अनस्टडी है वो परफॉर्म उसने कर लिया था, तो अब ये इसको दोबारा सेडिमेंट के लिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। जितना आपका सेल साइज रिफाइन होता जाएगा, रीच लेंथी होती जाएगी, उतना ही टाइम टेकिंग ज्यादा होगा ये। ओके, जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जी कि वो सेल साइज रखने में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए 2D सॉल्यूशन वेंट अनस्टेबल। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कि जो न्यूमेरिकल मेथड है इसमें 2+2 4 नहीं होता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और एरर जो है वो आपकी एग्जैजरेट कर सकती है। तो अब इस केस में क्या हुआ है कि हमारा जो टाइम स्टेप्स कंप्यूटेशन टाइम स्टेप्स है वो अकॉर्डिंगली सेट नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे प्लीज रिव्यू द कंप्यूटेशन लॉग फाइल, ओके, फॉर वॉल्यूम अकाउंटिंग डिटेल्स। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो हमारा टाइम स्टेप्स है उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे स्टेबल हुआ है, अब यार ये देखने वाली चीज है कि हाफ मॉडल रन होने के बाद जो है वो अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब कि एरर जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से हम जाएंगे इसमें कंप्यूटेशन टाइम स्टेप को जो है वो रिवाइज करेंगे, फिर मॉडल को रन करेंगे, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको इसको ऑफ कर ये चेक कर लेते हैं। इसको भी सब दे देते हैं वैल्यूज।
ठीक है, कोई कर लेते 600 ओके। इसको बंद करो। इसके साथ दूसरी वाली थी नहीं। अच्छा, हम हमारे पास ना दूसरा एक मॉडल बनाया था हमने। ये था ना सर, जो आपने कल ओके दोबारा देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम मोड पे चला दूं? चलो इसको चेक कर लेते हैं।
अच्छा चलो इक्विलिब्रियम लोड के साथ चलाने की ट्राई करते हैं, अगर ये चलता है तो